मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है? क्या अकाल मृत्यु जन्म पहले से तय रहता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो हमारे साथ होने वाला है वह पहले से ही निश्चित रहता है, जो कोई टाल भी नहीं सकता है, जो मनुष्य के पिछले जन्म और वर्तमान जन्म कर्म पर निर्भर रहता है। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लिया है उसका मृत्यु पहले निश्चित है, परंतु किसी कारण से कुछ मनुष्य जीवन बीच में ही समाप्त हो जाता है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, अकाल मृत्यु उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने पापों से लिप्त रहता है, जो अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहता है। ऐसे मनुष्य को किसी कारणवश अकाल मृत्यु का भोग भोगना पड़ता है और उसे मरने के बाद भी उसके आत्मा भटकते रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु उन्हीं को मिलता है जो जीवन में किसी मनुष्य के प्रति दुर्व्यवहार, किसी असहाय को दुखी करना, किसी के साथ धोखा देना। जब वह मनुष्य अपने दुर्व्यवहार का सीमा पार कर लेता है तो किसी कारणवश उस मनुष्य को किसी घटना से अकाल मृत्यु हो जाती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक रहस्यमय प्रस्तुति कि मनुष्य अकाल मृत्यु क्यों होती है। क्या वह जन्म से पहले तय रहता है या मनुष्य की वर्तमान जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में खो जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सर्प के विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यह आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों का अंत होगा और जीवन अत्यंत खुशहाल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण, भगवद गीता जैसे ग्रंथों में अकाल मृत्यु किस कारण से होती है, इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो मनुष्य अपने वर्तमान जीवन या पिछले जन्म में गुरु, माता पिता, ब्राह्मण और वृद्धों का अपमान करता है या निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है, झूठ, चोरी या छल कपट, अहंकार में लिप्त रहता है, उस मनुष्य को किसी कारण बस अकाल मृत्यु हो जाती है तथा उसके मरने के बाद भी उसके आत्मा प्रेत योनि में भटकते रहता है। दोस्तों, वही हमारे महाभारत और भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी मनुष्य की मृत्यु उसके कर्मों के अनुसार ही उस मनुष्य को मृत्यु तय होता है। जो मनुष्य अधर्म और अन्याय करता है उसकी मृत्यु किसी कारण से अकाल हो जाती है। हमारे धर्म ग्रंथ में गीता लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। जब जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में पाप किया है, उसे इस जन्म में उस कर्म का फल का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। तथा हमारे ग्रंथ शिव पुराण, स्कंद पुराण बताया गया है कि जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति, शिव भक्ति से दूर रहता है और वह अपने जीवन को अधर्म के मार्ग पर पाप कर्म करता है, मन में अत्यधिक क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या करता है, वह अपने मृत्यु से पहले ही किसी न किसी कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो जन्म, मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। क्या अकाल मृत्यु पहले से निश्चित रहता है? किस मनुष्य के साथ अकाल मृत्यु की घटना घटित होता है, जो गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बतलाया था। आज हम उन्हीं कथा को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पे बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं। वह बहुत चिंतित थे, उनका मन भी व्याकुल था। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम करके और बोले, है प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोगों का स्वामी है प्रभु, इस संसार में जो कुछ घटित होता है
वह आपका लीला है, पर है वासुदेव। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, पर है प्रभु में देखा हूं इस संसार में कुछ मनुष्य लंबी आयु जी पाते हैं, जबकि कुछ मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है प्रभु, ऐसा क्यों होता है? मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य अकाल मृत्यु क्यों प्राप्त करता है। क्या मनुष्य की अकाल मृत्यु जन्म पहले से ही तय होता है, या जन्म के बाद, या वह पिछले जन्म का फल भोगता है? क्या यह सत्य है, या मनुष्य अपने मेहनत और कर्मों से अकाल मृत्यु को टाल सकता है? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, है नारद, आपका यह प्रश्न बहुत गहन और महत्वपूर्ण है, जो हर एक मानव जाति के लिए उसने जन्म और मृत्यु पर आधारित है नारद। यह संसार कर्मों के नियम पर आधारित है। किसी भी मनुष्य को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। जो मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वह लंबी और सुखद आयु को प्राप्त करता है, लेकिन जो अधर्म और पाप के मार्ग को चुनता है वह किसी कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा जो मनुष्य अपने कर्मों से दूर होकर अधर्म के मार्ग पर चलता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है, तथा उस मनुष्य के मृत्यु के बाद भी उसके आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं होता है नारद, यह गरुड़ पुराण की कथा है। तुम इस कथा को पूरे अंत तक सुनो और समझो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जो मनुष्य इस कलयुग भरी संसार में इस कथा को पूरे आखिर तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसको इस संसार से सभी पाप, लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह खत्म होगा। फिर नारद बोले, है प्रभु, आप उस कथा को निश्चित होकर सुनाए। मैं उस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद को वह कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, है देवर श्री नारद, प्राचीन काल में एक नगरी जिसका नाम अवंतिकापुरी था, जिसके राजा के नाम अक्षय नंद था। वह बहुत शक्तिशाली और प्रतापी समृद्ध राजा था, लेकिन उसकी हृदय आत्मा अधर्म, अहंकार और पापों से दूषित हो चुका था। वह यह भूल चुका था कि राजा का असली धर्म प्रजा की सेवा करना, उसे न्याय करना होता है, न कि उसे पीड़ा और कष्ट देना। राजा अपने ऐश्वर्य में इतना लिप्त हो चुका था कि उसने धर्म और न्याय का मार्ग छोड़ दिया। वह निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता, गरीबों से कर वसूल कर स्वयं विलासिता में लिप्त रहता, ब्राह्मणों, ऋषियों और गुरुजनों का अपमान करता था। वह नशे में धुत होकर किसी को व्यभिचार कहता। वह अनैतिकता के जाल में फंस चुका था। उसे धर्म और सत्य से कोई मतलब नहीं था। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और प्रजा के दुखों और कष्टों के बारे में बताया। राजा अक्षय नंद को बताया, है राजन, प्रजा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है राजन, आपका यह अधर्म, अहंकार आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। लेकिन राजा ने वह ब्राह्मण की एक भी नहीं सुनी। उसने उसे अपमानित कर बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, हे राजा, तूने मुझे अपमानित किया है, धर्म और सत्य का त्याग किया है। अब तेरा यह राज्य अधिक समय तक नहीं टिकेगा, तुम्हें अकाल मृत्यु प्राप्त होगा। राजा अक्षय नंद हंसते हुए बोला, है ब्राह्मण, मैं खुद शक्तिशाली हूं, नहीं मुझे कोई मार सकता है, नहीं कोई मुझे हरा सकता। फिर ब्राह्मण बोले, है राजा, जो मनुष्य अहंकार में लिप्त हो जाता है उसका पतन निश्चित है। यदि तुमने समय रहते अपने कर्म नहीं सुधारे तो तुम्हारी मृत्यु शीघ्र ही अकाल मृत्यु के कारण होगा। लेकिन राजा ने ब्राह्मण की चेतावनी को मजाक समझकर उसे राज्य दरबार से बाहर निकाल दिया। लेकिन मित्रों, नियति के नियम अटल हैं। कुछ दिनों बाद राजा अक्षय नंद शिकार की यात्रा पर निकला। वहां उसने एक सुंदर हिरण देखा जो एक महर्षि अराशी अपने आश्रम में पालते थे। उसने अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए उस निर्दोष हिरण प्राणी को मार दिया। जब आर्षि को यह पता चला तो उन्होंने राजा को क्रोधित होकर श्राप दिया, हे निष्ठुर राजा, तूने निर्दोष प्राणी की हत्या किया है, तूने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया है, तूने अपने धर्म का पालन नहीं किया, तुझे भी इसी प्रकार से अकाल मृत्यु प्राप्त होगा। राजा फिर हंसते हुए बोले, है आर्षि, मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, नहीं मुझे कोई हरा सकता है, मेरी शक्ति अपार है। परंतु विधि का विधान अटल था। राजा की अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। उसी रात राजा के महल पर भयानक मोहल्ला हुआ। राजा की दरबार को दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया और राजा की सेना के साथ राजा की भी हत्या कर दिया।
कुछ क्षण में ही राजा की सारी शक्ति अहंकार समाप्त हो गया। मित्रों, फिर श्री कृष्ण बोले, है नारद, राजा अक्षय नंद ने अपने ही पापों से अपनी मृत्यु को बुलाया। है नारद, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा कर्म रहेगा वह ऐसा ही फल भोगेगा। जो मनुष्य धर्म, सत्य, करुणा, भक्ति के मार्ग पर अपना जीवन को समर्पित करता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन को अहंकार, लोभ, अधर्म, पाप कर्म में लिप्त रखता है, जो मनुष्य माता पिता, गुरु, ब्राह्मण को अपमानित करता है, उसे अपने कर्मों का फल भोगने कोई भी नहीं बचा सकता है। उसकी मृत्यु किसी कारण वश अकाल हो जाता है और उसे मरने के बाद उसके आत्मा भटकते रहता है। उसका अलगा जन्म भी स्वर कौआ में अन्य कीड़ा मकोड़ा खाने वाले जीव में जन्म होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की यह कथा सुनने के बाद भी देवर श्री नारद का मन शांत नहीं हुआ। उसने फिर उत्सुकता से पूछा, है माधव, आपने अक्षय नंद की कथा से यह समझाया कि मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा शत्रु उसके हृदय में छिपा अहंकार, अधर्म, लोभ, विलासिता, क्रोध है, जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, जिस कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है। लेकिन है प्रभु, जो मनुष्य इस बात से अज्ञान होकर गलती कर लिया है, उससे बचने का कोई ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने भूल को पश्चाताप कर सके और वह आने वाले अकाल मृत्यु से बच सके। मित्रों, फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, है देवर श्री नारद, इस संसार का सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का सत्य कर्म ही, जो किसी मनुष्य की कवच के रूप कार्य करता है, जो मनुष्य को हर संकट से दूर रखता है। नारद, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक सच्चा भक्त की कथा सुनाता हूं। तुम इस ध्यान कथा को ध्यान से सुनो। मित्रों, आप इस ज्ञान वर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करे, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। आइए जानते हैं मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने नारद है कहा। है नारद, प्राचीन समय मिथिला नगरी में एक रघुवीर नामक अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। वह ईश्वर का सच्चा भक्त था। वह अपनी छोटी सी कुटिया में रहकर भगवान की पूजा पाठ करता था। वह हमेशा अपने जीवन सत्य, धर्म और न्याय में मार्ग पर रखता। वह हमेशा भूखे को भोजन करता, ब्राह्मण को सेवा करता, हर रोज मंदिर पूजा पाठ करता, गौ की सेवा करता। उसको ईश्वर पर अटूट श्रद्धा विश्वास था। उसे कितना की कष्ट होता पर भगवान की पूजा पाठ स्मरण करना नहीं छोड़ता था। है नारद, एक दिन रघुवीर के पास यमदूत उसके प्राण लेने पहुंचे। यमदूत ने रघुवीर से कहा, है रघुवीर, अब तुम्हारा आयु समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर रघुवीर से यमदूत की बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे यमदूतो, अगर मेरे आयु समाप्त हो चुकी से तो मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। लेकिन है यमदूतो, तुम मुझे यह बता सकते हो कि मेरे मृत्यु किस पाप के कारण निश्चित हुआ है? फिर यमदूत रघुवीर की बातों को सुनकर उत्तर दिया, है रघुवीर, तुमने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन है रघुवीर, तुम्हारे जन्म कुंडली यह समय अकाल मृत्यु लिखा हुआ है। यह विधि का विधान है जो अटल है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है। मित्रों, फिर रघुवीर ने पूरे विनम्रता पूर्वक यमदूत कहा, है यमदूत, अगर यह विधि का विधान अटल सत्य है तो मुझे कृपया करके एक बार ईश्वर का स्मरण कर लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर रघुवीर से बोला, ठीक है। अब रघुवीर से अपना दोनों आंखों को बंद करके पूरे श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। उसकी भक्ति और मंत्र का उच्चारण इतना स्वर था जिसकी आवाज द्वारका में विराजमान भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गया। अब यमदूत ने रघुवीर की प्राण लेने लगे, तभी स्वर्गलोक में हलचल मच गया। भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ देव को बुलाया और कहा, है गरुड़ देव, मेरे प्रिय भक्त रघुवीर बहुत संकट में है। यमदूत उसके प्राण के गए हुए हैं, लेकिन है गरुड़ देव, रघुवीर की आयु अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी वह जीवित रह सकता है। उसका पुण्य कर्म अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं अपने प्रिय भक्त को अकाल मृत्यु से बचाऊंगा। तभी भगवान विष्णु स्वयं यमराज के पास पहुंचे और यमराज से बोले, हे यमराज, मेरे प्रिय भक्त रघुवीर अन्य भक्तों में से एक है। वह दयालु, सत्यवादी और धर्मपरायण है। क्या उसका जीवन अभी ही समाप्त हो चुका है? जबकि है यमराज, रघुवीर इतना पुण्य अर्जित किया हुआ है। फिर यमराज भगवान विष्णु से विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, है नारायण, यह विधि का विधान है जो अटल है। लेकिन है नारायण, अगर आप चाहते हैं
कि रघुवीर की प्राण अभी समाप्त नहीं हो तो उसका निवारण हो सकता है। अगर किसी मनुष्य की पुण्य उसके पाप से अधिक हो तो उसकी आयु बढ़ाया जा सकता है। मित्रों, फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे यमराज, तो यह देखो कि रघुवीर ने इतना पुण्य कितना शेष कर लिया है कि उसने अपने मृत्यु को पीछे छोड़ दिया है। रघुवीर अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर यमराज ने भगवान विष्णु से सामने सिर झुकाकर कहा, हे नारायण, जो आपके सच्चे भक्त है, जो अपने जीवन में इतना पुण्य अर्जित किया है जिसके रक्षा आप स्वयं कर रहे हैं, तो नारायण, मैं रघुवीर की आयु को 30 वर्ष और बढ़ाने का आदेश देता हूँ, जिससे वह अपना जीवन और भक्ति सत्य मार्ग पर रख सके और अपना बचा हुआ आयु जी सके। मित्रों, फिर यमराज की आदेश यमदूतों ने जैसे यह सुना कि रघुवीर की आयु बढ़ चुका है, तो उन्होंने रघुवीर को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा है, भक्त रघुवीर, तूने अपने सच्चे भक्ति पुण्य कर्म से अकाल मृत्यु को टाल लिया है। तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु आए हुए थे। अब तुम्हारी आयु और 30 वर्ष बढ़ा दिया गया है। रघुवीर, जब यमदूत की यह बातों को यह सुना तो रघुवीर से हर्षोल्लास से होकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे रक्षा किया है, यह मेरा सौभाग्य है। मैं अब और अपने जीवन को आपके भक्ति और सेवा में समर्पित करूंगा और धर्म और सेवा के मार्ग पर चलूंगा। फिर मित्रों, श्री कृष्ण ने नारद से कहा, है नारद, यह कथा हमें यह सिखाता है कि पुण्य कर्म और भक्ति का मार्ग अपनाने वाले मनुष्य को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से सेवादान पुण्य करता है और भगवान का स्मरण सच्चे हृदय से करता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर समर्पित करता है, तो उसे कोई काल कुछ नहीं कर सकता है। उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के बाद नारद को समझ में आ गया कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। फिर नारद से भगवान श्री कृष्ण को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह ज्ञान दिया। हे प्रभु, है आपके यह ज्ञान को संसार में फैलाऊंगा ताकि हर मनुष्य अधर्म के मार्ग को छोड़कर पुण्य और भक्ति का मार्ग पर अपना जीवन को समर्पित करे और अकाल मृत्यु को टाल सके। फिर श्री कृष्ण में नारद को बातों को सुनकर कहा है नारद, अकाल मृत्यु केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने जीवन में पाप, अधर्म, अहंकार में लिप्त रहता है, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो पिछले जन्म में अत्यधिक पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे इस जन्म में उस कर्म का फल अवश्य भोगना होगा। है नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है, जो जैसा कर्म करगे उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। मनुष्य को यह ध्यान देना चाहिए, इस संसार सबसे बड़ा पुण्य है। माता पिता की सेवा करना, किसी असहाय की सेवा, दान, परोपकार करना और ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य इस बातों को समझकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, उसे कोई काल से ईश्वर स्वयं बचा लेता है। उस मनुष्य को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। मनुष्यों, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित मिलता है। मित्रों, अब नारद सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे वासुदेव, आपने मेरे मन में हो रहे सारी शंका को दूर कर दिए। मैं आपके इस अमृत ज्ञान को समस्त संसार में फैलाऊंगा। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाता है कि हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को बदला है। यदि हम सत्कर्म करें, अहंकार का त्याग करें और सेवा भक्ति का मार्ग अपनाएं, तो हमारी आयु भी लंबी होगी और हम अकाल मृत्यु से भी बच सकते हैं। लेकिन यदि हम अधर्म, पाप और अहंकार में डूब जाएं, तो हमारा अंत निश्चित ही दुखद होगा। मित्रों, इसलिए हमें हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। जो सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएगा, उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और अपने जीवन को सत्य राह पर रखें। इससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।